दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया था। यह युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाभारत ग्रंथ में एक प्रसंग का वर्णन किया गया है, जहां महाबली हनुमान जी को भीम के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर के 3 बाल भीम को देने पड़े थे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण महाबली हनुमान जी को भीम की रक्षा करनी पड़ी थी? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक दिन देवर्षि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए तथा उन्होंने युधिष्ठिर से यह बात कही कि स्वर्ग लोक में आपके पिता बहुत दुखी है। जब युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से इसका कारण पूछा तो वह बोले कि राजा पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो वे ना कर सके। इसी बात को लेकर वे बहुत दुखी रहते हैं। महाराज, अगर आप अपने पिता के आत्मा की शांति चाहते हैं तो आपको यह यज्ञ करवाना चाहिए। तब नारद मुनि के परामर्श पर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने की ठान ली और इस यज्ञ की भव्यता के लिए तथा पूर्ण विधि विधान के साथ यह यज्ञ संपन्न करने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का निश्चय किया। दोस्तों, ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव जी के परम भक्त थे और उनके नाम के ही तरह उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर हिरण का था। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रण भेजने के लिए भीम को चुना। अपने बड़े भाई के आदेश अनुसार भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए वन में निकल गए। वन में ही मध्य मार्ग पर भीम की भेंट हनुमान जी से हुई। भेंट करने के पश्चात जब भीम अपने मुख्य कार्य के लिए आगे जाने वाले थे, तब हनुमान जी ने उन्हें रोककर अपने शरीर के 3 बाल दिए तथा भीम से कहने लगे, इन 3 बालों को तुम अपने पास रखो, संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। कुछ दूर चलने के बाद भीम को ऋषि पुरुष मृगा दिखाई दिए। वे भगवान शिव जी के आराधना में लीन थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें यज्ञ में आने का आमंत्रण दिया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा जी भीम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए, पर इसके साथ ही ऋषि पुरुष मृगा ने भीम के सामने यह शर्त रखी कि भीम को ऋषि पुरुष मृगा से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो वे उन्हें खा जाएंगे। भीम ने ऋषि पुरुष मृगा की यह शर्त स्वीकार कर ली तथा अपने पूरी शक्ति के साथ वे हस्तिनापुर की ओर भागे। काफ़ी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए हैं और उन्होंने पाया कि ऋषिवर बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर वह चौंक गए और फिर शीघ्रता से भागने लगे। तभी संकट में फंसे भीम को हनुमान जी के द्वारा दिए गए 3 बालों का स्मरण हुआ। भीम ने दौड़ते दौड़ते उनमें से एक बाल जमीन पर फेंक दिया। वह बाल जमीन पर गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव जी के परम भक्त थे, अतः वह रास्ते में मिले प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय कर लेने के पश्चात जब भीम को लगा कि ऋषिवर अब उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से हनुमान जी द्वारा दिए गए बाल गिरा दिया और पुनः मार्ग में लाखों शिवलिंग उत्पन्न हो गया। इस तरह भीम ने 3 बार ऐसा किया। जब भीम हस्तिनापुर के प्रवेश द्वार पे पहुंचने ही वाले थे, उसी समय बहुत तेजी से आके ऋषि पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ ही लिया। जब ऋषि पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ा तो तब भीम का आधा शरीर प्रवेश द्वार के अंदर और आधा शरीर प्रवेश द्वार के बाहर था। क्योंकि ऋषि पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ ही लिया था, वे भीम को खाने ही वाले थे। तभी भीम ने ऋषिवर से कहा कि मैं प्रवेश द्वार के अंदर पहुंच चुका हूं, इस कारण आप मुझे नहीं खा सकते। लेकिन पुरुष मृगा का मानना था कि भीम अभी भी प्रवेश द्वार के बाहर है, इसीलिए वे उन्हें खा सकते हैं। तभी महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर पहुँचे। ऋषि पुरुष मृगा और भीम के मध्य हो रहे बहस को महाराज युधिष्ठिर ने शांत किया। तब ऋषि पुरुष मृगा ने महाराज युधिष्ठिर से ही न्याय करने को कहा
तब महाराज युधिष्ठिर ने अपना न्याय सुनाते हुए ऋषि पुरुष मृगा से बोले कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर थे, अतः आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।